प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि बीबीएमकेयू द्वारा परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न पत्र यूजी फोर्थ सेमेस्टर का है। आप लोगों को यूजी फोर्थ सेमेस्टर में कोर के 3 पेपर देने होंगे। इसका पहला पेपर है कोर 8। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कोर 8 के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। कोर 8 के अंतर्गत आप लोगों को नाटक और एकांकी पढ़नी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आप लोगों को पहले प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसका पहला प्रश्न ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी को हुआ था। दूसरा प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी के नाटककार कौन हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की रचना की है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त शकदुर्ग में किस वेश में पहुंचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त शकदुर्ग में स्त्री वेश में पहुंचता है। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस नाटक में कितने अंक हैं। इस नाटक में 3 अंक हैं। अगला प्रश्न है मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है नंद की पत्नी का नाम क्या था। तो नंद की पत्नी का नाम सुंदरी था। अगला प्रश्न है भोर का तारा एकांकी किसकी रचना है। इसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी ने की थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी का नाम क्या है। जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी का नाम है भोर का तारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। अर्थात इन चारों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसका पहला प्रश्न है नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात नाटक और एकांकी के मध्य आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न ध्रुव स्वामिनी का चारित्रिक मूल्यांकन करें। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो उसकी नायिका ध्रुव स्वामिनी है, उसका चारित्रिक मूल्यांकन आपको इस प्रश्न में करना है। अगला प्रश्न है सुंदरी के अंतर्द्वंद पर प्रकाश डाले। अर्थात मोहन राकेश जी द्वारा रचित लहरों के राजहंस में जो नंद की पत्नी सुंदरी है, उसके मन में किस प्रकार के अंतर्द्वंद चल रहे हैं, उस पर आप लोगों को प्रकाश डालना है। और अगला प्रश्न है एकांकीकार के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय दें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इन सभी में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है हिंदी नाटक की परिभाषा दे तथा उसकी विशेषताओं को रेखांकित करें। दूसरा प्रश्न है हिंदी एकांकी के स्वरूप एवं विशेषताओं की विवेचना करें। तीसरा प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक की अभिनेयता पर प्रकाश डालें। अर्थात ध्रुव स्वामिनी नाटक को किस प्रकार से मंच पर खेला जा सकता है और उसका अभिनय कितना प्रखर है, इसके विषय में आप लोगों को लिखना है। अगला प्रश्न है नाटककार मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु लिखें। इस प्रश्न में आप लोगों को लहरों के राजहंस नामक नाटक की कथा वस्तु को लिखना है। अगला प्रश्न है भोर का तारा एकांकी की समीक्षा करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में से किन्हीं 2 की व्याख्या करें। अर्थात यदि आप 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको इन तीनों में से किसी 2 का उत्तर लिखना होगा। इसका पहला प्रश्न है अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है। दूसरा है मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। ये जो दूसरे नंबर में पंक्तियाँ दी गई है, ये ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक से लिया गया है। अगला है नहीं देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ ना होते। ये पंक्तियाँ लहरों के राजहंस नामक नाटक से लिया गया है। यहीं पर जो आपका कोर 8 है वह समाप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोर 9 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इसमें भी 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसका पहला प्रश्न है बाबू रामजी दास किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताई कहानी। अगला प्रश्न है बालक मनोहर की चर्चा किस कहानी में हुई है। बालक मनोहर की चर्चा ताई नामक कहानी में हुई है। अगला प्रश्न है कुड़माई शब्द किस कहानी से आया है। उसने कहा था कहानी में कुड़माई शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है वजीरा सिंह पानी पिला किस पात्र की उक्ति है। तो यह पंक्ति उसने कहा था नामक कहानी से ली गई है और यह उक्ति लहना सिंह की है। अगला प्रश्न है ताई हमें प्याल नहीं करती किस कहानी की पंक्ति है। तो ये पंक्तियाँ ताई नामक कहानी से ली गई है। अगला प्रश्न है उसने कहा था कि कहानीकार कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी की किसी एक कहानी का नाम लिखें।
तो उनके द्वारा रचित अनेक कहानियाँ हैं, उनमें से आपको एक कहानी का नाम इस प्रश्न में लिखना है। तो उनका एक कहानी हो जाएगा कफन। अगला प्रश्न है कृष्णदास की चर्चा किस कहानी में हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इन चारों प्रश्नों में से दो का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है रामेश्वरी के हृदय परिवर्तन की घटना का संक्षिप्त परिचय दे। रामेश्वरी ताई नामक कहानी की पात्र है। रामेश्वरी का हृदय परिवर्तन किस प्रकार हुआ था, उसकी घटना को आपको संक्षिप्त रूप से लिखना है। अगला प्रश्न है बोधा सिंह के चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डालें। बोधा सिंह उसने कहा था नामक कहानी का एक पात्र है। अगला प्रश्न है बाबू रामजी दास के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। बाबू रामजी दास जी ताई नामक कहानी के पात्र हैं और उनका व्यक्तित्व किस प्रकार था, उसी के विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है कहानी निर्माण में वातावरण के महत्व पर प्रकाश डालें। अर्थात जब किसी कहानी का निर्माण होता है तो उसमें उसके वातावरण का कितना महत्व होता है, इसके विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है कहानी के उद्भव और विकास पर नीति दीर्घ निबंध लिखें। अर्थात कहानी का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इसके विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है ताई शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है कहानी कला के तत्वों पर प्रकाश डालें। लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। लहना सिंह उसने कहा था नामक कहानी का एक पात्र है जो कि मुख्य पात्र है, उसके चरित्र के विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है कहानीकार के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की देन का मूल्यांकन करें। उन्होंने मुख्य रूप से 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, परंतु उनकी एक कहानी उसने कहा था उनका पर्याय बन चुकी है। अर्थात वे एक सफल कहानीकार हैं और उन्हीं के विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है कथा साहित्य में प्रेमचंद का स्थान निरूपित करें। अर्थात प्रेमचंद जी का कथा साहित्य में किस प्रकार का स्थान रहा है, इसके विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित अवतरणों में से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या करें। अर्थात आपको दिए गए प्रश्नों के सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी कि यदि आप 9 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपको इनमें से 2 प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। जिसका पहला प्रश्न है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। अगला प्रश्न है कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम छवि सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। अगला है ममतत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममतत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। अगला व अंतिम प्रश्न है मनुष्य का हृदय बड़ा ममतत्व प्रेमी है, कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। अर्थात यहीं पर आप लोगों का कोर 9 समाप्त होता है। कोर 9 समाप्त हो गया तो चलिए हम लोग कोर 10 में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। कोर 10 में आप लोगों को उपन्यास पढ़ना था, जिसमें से उपन्यास की परिभाषा, उसका उद्भव, उसका विकास, उसकी विशेषताएं आप लोगों को पढ़नी थी। और उसी के साथ साथ उपन्यास में 2 उपन्यास, पहला निर्मला जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है और दूसरा भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित चित्रलेखा, ये दोनों उपन्यास आप लोगों को पढ़ने थे और इसकी चर्चा हम लोगों ने सिलेबस में किया था। तो चलिए देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इसमें भी आप लोगों को 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसका पहला प्रश्न है निर्मला का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1927 में। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1880 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास जी को, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है, इसीलिए इनको हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। अगला प्रश्न है आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, तो उन्होंने चित्रलेखा नामक उपन्यास की रचना की है। अगला प्रश्न है निर्मला किस प्रकार का उपन्यास है, तो वह एक सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है निर्मला उपन्यास किस पर आधारित है, तो यह उपन्यास अनमेर विवाह पर आधारित है। अगला प्रश्न है सेवा सदन किसकी रचना है, तो इसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इन चारों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। जिसका पहला प्रश्न है निर्मला का चरित्र चित्रण कीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित निर्मला उपन्यास के मुख्य पात्र निर्मला है और उसका चरित्र चित्रण आपको इस प्रश्न में करना है।
अगला प्रश्न है उपन्यास के तत्व लिखें। अगला प्रश्न है उपन्यास की परिभाषा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय, अर्थात आपको इन चारों में से 2 के उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, अर्थात आपको इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें, अर्थात हिंदी में उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसके विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास की विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है निर्मला उपन्यास की समीक्षा करते हुए उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, अर्थात निर्मला उपन्यास को लिखने का मुंशी प्रेमचंद जी का क्या उद्देश्य रहा है, इसके विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद जी के योगदान को रेखांकित करें। अगला प्रश्न है निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु लिखें। अगला प्रश्न है तोताराम का चरित्र चित्रण करें। तोताराम निर्मला नामक उपन्यास का ही पात्र है और उसी के विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह हो चुका, अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। कथन की सप्रसंग व्याख्या करें। अगला प्रश्न है मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी पर कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जो किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का प्रयत्न किया जाता है। कथन का सप्रसंग आशय स्पष्ट करें। यहीं पर तीनों प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।